वहीं महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए विदेशी भी यहां पर पहुंच रहे हैं। साधु संतों से आशीर्वाद के लिए भारत ही नहीं, स्पेन समेत तमाम देशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और इनका सपना कल होने वाले पहले शाही स्नान में शामिल होने का है। लगातार जो महाराज और साधु संत हैं वो लगातार पूजन अर्चन यहाँ पर कर रहे हैं, तो वहीं जो विदेशी सैलानी हैं वो भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हमारे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद हैं। सीधे इनसे बातचीत करें। व्हाट्स योर नेम एंड फ्रॉम व्हिच कंट्री यू केम हियर? I am Alberto Diaz and came from Spain. You came from Spain? Yeah. Spain? Spain, yeah. Exactly. For Mahakumbh only? For Mahakumbh. They stay maybe 1 month, half a month. You are going to take holy bath? Yeah, I will take not today, but maybe in 19. On 14th January, Yeah. 14th January you'll take the holy bath. Yeah, I hope that. इस तरीके से अनेक विदेशी जो हैं वो महाकुंभ में अमृत स्नान में भाग लेने के लिए, आस्था की डुबकी लेने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ जो शख्स हैं ये स्पेन से आए हुए हैं। महाराज जी, इस तरीके से अनेक विदेशी सैलानी पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से हैं। यानी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। ये तो सब देख ही रहे हो कि सनातन तो अनादिकाल से चल रहा है, ये तो चलता है, चलता रहेगा। तो प्रयागराज के कोने कोने में यहाँ पर जो है छटा देखने को मिल रही है महाकुंभ की, लेकिन संगम नगरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संगम की तरफ आने वाली सभी सड़कें पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं। श्रद्धालु लगातार संगम क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु शाही स्नान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संगम की तरफ जाने वाले जितने भी सड़क हैं उन सड़कों को आज पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। जिन गाड़ियों के पास केवल पास होंगे, वाहन पास, वही केवल अंदर जा सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ से महज 2 किलोमीटर का दूरी है संगम की, और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से बैरिकेटिंग कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर हथियार के साथ यहाँ पर तैनात है। BSF के जवान यहाँ पर हथियार के साथ तैनात हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वाहनों से कह रही है कि आप इधर नहीं जा सकते हैं, इधर केवल श्रद्धालु जा सकते हैं। वो श्रद्धालु जिनको संगम में आस्था की डुबकी लगानी है। श्रद्धालुओं की जरा तस्वीर देखिए यहाँ पर, ये देखिए श्रद्धालु लगातार वो पहुंच रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। तीर्थराज प्रयागराज ये तमाम श्रद्धालु पहुंच गए हैं। और ये देखिए बैरिकेटिंग आपको हर तरफ दिखेगी, हर तरफ आपको बैरिकेटिंग दिखेगी। BSF के जवान हथियार के साथ तैनात है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं अत्याधुनिक हथियार के साथ BSF के जवान यहाँ पर तैनात है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान जो हैं वो हथियार के साथ नहीं है, क्योंकि उन्हें श्रद्धालुओं को समझाना है। ये SOP में है, ये कहा गया है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर तमाम वाहनों से कह रहे हैं कि वो यहाँ से गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। जिन गाड़ियों के पास केवल वाहन पास है उन्हें ही अंदर जाने दिया जाए। देखिए किस तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। और एक शख्स देखिए यहाँ पर फोन से बात कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं, और उनसे बात भी कर रहे हैं। और किसी को अलाउ उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कर रही है अंदर गाड़ी लेकर संगम क्षेत्र में जाने की। इस बार महाकुंभ में POK को वापस लाने के लिए हनुमत यज्ञ किया जाएगा, जिसको लेकर संगम किनारे 251 हवन कुंडों को तैयार करवाया गया है। इस बीच 300 से ज्यादा ब्राह्मण इस यज्ञ में शामिल होंगे। 15 जनवरी को कलश यात्रा के साथ हनुमत यज्ञ शुरू हो जाएगा और 12 फरवरी तक चलेगा। हमारे गुरुदेव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी का एक संकल्प था कि वो 1008 कुंडी यज्ञ करवाते आ रहे हैं पिछले 3 वर्षों से। सबसे पहला यज्ञ सालासर में हुआ था, और उसके बाद में जो यज्ञ हुआ था वो अयोध्या में हुआ था, जब भगवान श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उस समय भी 1008 कुंडी यज्ञ था। और इस समय यहाँ पर महाकुंभ के शुभ अवसर पर यहाँ पर इतनी जगह नहीं होने के कारण 251 कुंडी हो रहा है। ये 7 दिन के 4 कार्यक्रम होंगे जो 1 महीने ही चलेगा। 14 जनवरी से 12 फरवरी तक 1 महीने का जो कार्यक्रम होगा, जिसमें हजारों यजमान रहेंगे और 300 से अधिक ब्राह्मण विप्र देवता रहेंगे। जो प्रत्येक कुंड पर तो यजमान बैठेंगे सपत्नीक, और प्रत्येक कुंड पर विप्र भी बैठेंगे। वहीं महंत कैलाशानंद गिरी जी महाराज एप्पल के पूर्व CEO स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल जॉब्स के साथ वाराणसी पहुंचे हैं।
कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा है कि कुंभ बिना किसी बाधा के पूरा हो, इसके लिए मैं महादेव को निमंत्रण देने के लिए वाराणसी आया हूं। मैं सबसे पहले आकर के निमंत्रण दिया महादेव को, सबसे पहला निमंत्रण दिया, और अब आकर के मैं महादेव को पुनः वंदन करने आया, प्रार्थना करने आया कि मेरा कुंभ निर्विघ्न पूरा हो। और यह विशाल कुंभ है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा हमारा निरंजनी अखाड़ा है। मैं उस अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। बहुत बड़ा दायित्व होता है आचार्य का, तो उस कारण मैं आया और महादेव मेरे आराध्य हैं। मैं अपने महादेव को माथा टेकने आया, अपने महादेव को नमन करने आया। सूक्ष्म हमने जलाभिषेक की और अब यहाँ से वापस हम प्रयाग जा रहे हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तैयारी में जुटी हुई है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। इस बार 30 पेंटून पुल बनाए गए हैं, जो मेला क्षेत्र को आपस में कनेक्ट करते हैं और आवाजाही को और ज्यादा सरल बनाते हैं। महाकुंभ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पांटून पुल। हम आपको अब पहले पांटून पुल से शुरू करते हैं, ताकि जब आप ये रिपोर्ट देखें और अगर आप कुंभ आने वाले हैं तो खोने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाए। तो ये देखिए, ये पहले नंबर का पांटून पुल है, अक्षयवट पांटून पुल। ऐसे 30 पांटून पुल है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलती हूँ और जो जितने तक मैं देख पा रही हूँ या मेरे कैमरा देख पाएगा उतने तक मैं आपको दिखाती हूँ और उसके बाद आपको चीजें समझा देती हूँ। और एक चीज और आप समझें कि हर पांटून पुल वन वे है। जैसे ये पहला पांटून पुल है, ये अखाड़ों की तरफ जाने के लिए बनाया गया है, ये अरहल की तरफ जा रहा है पहले नंबर का। तो अगर आप किसी से बात करते हैं, उसको बताना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि या कोई खो गया है जिसे आप बताना चाहते हैं, तो ये पहले नंबर का पांटून पुल है जिस पर मैं मौजूद हूँ। उसके बाद जरा कैमरा पैन करिए नकुल। ये पहला हो गया अक्षयवट। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और आप किसी को बुलाना चाहते हैं या कोई आपसे बिछड़ गया है, तो आप किसी भी पांटून पुल के पास खड़े हो जाएं, वहाँ का नंबर पढ़ें और उसके बाद उसे वहाँ बुला सकते हैं। ऐसे 30 पांटून पुल हैं। इधर जिधर अभी कैमरा आप देख रहे हैं, ये फाफामऊ की तरफ जाने वाला रास्ता है, झूसी की तरफ जाने वाला रास्ता है। तो यहाँ से ये जो हो गया, आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा अरहल की तरफ जा रहा है। ये अरहल से रास्ता निकल गया। ऐसे 30 पांटून पुल हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं कि ये 30 पांटून पुल बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आने और जाने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि दो सिरों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं, एक ये देखिए जो लोहे के पाइप देखते हैं कि ये 5 टन के होते हैं, फिर भी ये इसी तरीके से सदे रहते हैं, क्योंकि एक बड़ा भारी सा, ये देखिए दोनों साइड रस्सी बांधकर कुछ नीचे नदी में डाल दिया जाता है, जो दोनों को जोड़कर रखता है। तो ऐसे 30 पांटून पुल हैं। जब अर्धकुंभ लगा था 2019 में, तब इनकी संख्या 22 थी और अब बढ़ाकर जो है 30 कर दी गई है। 8 पांटून पुल और बढ़ाए गए हैं। 2012 में जब कुंभ लगा था तब संख्या इनकी बहुत कम थी और इनकी संख्या बढ़ने से ही मैं यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर ये कह सकती हूँ कि आना जाना, आवाजाही थोड़ी सी सुगम हो गई है।